अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसको शुक्रिया जरूर बोलें। ये अल्फाज चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है और आपकी अच्छी तरबियत को जाहिर करता है। साफ साफ मुंह पर बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज नहीं। आप किसी शख्स के मुंह पर उसे बुरा तभी कह सकते हैं जब आपको मालूम हो कि वो आपकी बात बर्दाश्त कर सकता है। बेवकूफ के साथ जन्नत में बैठने से बेहतर है कैद खाने में किसी अक्लमंद के साथ बैठो। यादाश्त एक ऐसी चाबी है जो माजी के नहीं बल्कि मुस्तकबिल के दरवाजे खोलती है। दुनिया में सबसे ज्यादा हमदर्द उस शख्स के होते हैं जो खुद दूसरों से हमदर्दी का बर्ताव करता है। किसी से सुलह करनी हो तो पुरानी बातें कभी ना दोहराना, वरना सुलह नहीं जंग होगी। ज्यादा वजाहतें और ज्यादा बातें अक्सर इंसान को करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। परहेज करना आपकी सेहत और जेब दोनों के लिए मुफीद है। जो किसी चीज की कुर्बानी नहीं देता और हर चीज से लुत्फ अंदोज होता है वो बेवकूफ है। बदगुमानी एक ऐसा जहर है जिससे इंसान खुद ही जख्मी होता है। ख्वाहिश वो बेचैनी है जो इंसान अपने अंदर किसी भी चीज को हासिल न कर पाने पर महसूस करता है। एक मसले के सामने मुसलसल खड़े रहो और उसे रास्ता ना दो तो आप वो मसला खत्म कर लोगे। किसी बेवकूफ के हाथ पैगाम भेजना अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। सारी जिंदगी गरीब रहने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है सारी जिंदगी ईमानदार रहना। जो इंसान सही और गलत के दरमियान फर्क नहीं कर सकता वो अक्सर अपने फैसलों में गलत होता है। अगर आप किसी अमीर को गलत काम करने से नहीं रोक सकते तो किसी गरीब को भी वो काम करने से ना रोकें। जिस इंसान को गुस्सा बहुत देर से आता है वो एक अक्लमंद इंसान है। उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो दूसरों के खिलाफ अपने दिल में हसद रखते हो। बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह मां का दिल है, ख्वाह बच्चे की उम्र कितनी ही क्यों न हो। कभी किसी को इस बात की भनक भी ना होने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। दूसरे लोगों में अपने अंदर की गंदगी तलाश करने को शक कहते हैं। जिंदगी एक ऐसी जगह है जिसके अंदर रोजाना कोई ना कोई नया सबक सीखने को मिलता है। जाहिल के दिल में जो कुछ होता है वो जाहिर करता है, मगर दानिशमंद उसे आखिरी मौके तक छुपाए रखता है। गैर जरूरी तनकीद वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत ताल्लुकात का सर कलम करती है। खामोशी आपको वो फल देती है जिससे इंसान की शख्सियत बढ़ती है। गैरतमंद इंसान अपनी इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, जैसे एक कंजूस पैसे के लिए करता है। जो खुद अच्छे काम ना कर सकता हो वो दूसरों के अच्छे अमाल पर खुशी महसूस नहीं करता। आगे बढ़ने का वाहिद तरीका ये है, हमेशा दो रास्तों के बारे में सोचो। जाहिलों से झगड़ने से बेहतर है इंसान खामोश रहे। आधी दुनिया ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिनके पास कहने को कुछ है और वो कह नहीं सकते, और बाकी आधी दुनिया जिनके पास कहने को कुछ नहीं है
और वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। तालीम आदमी को किसी दूसरे का गुलाम बनने से रोकती है। दूसरों की कामयाबियों से हसद करने की बजाय खुद मेहनत करके उसे हासिल करें। बहादुरी यह है कि मुसीबत के वक्त सब्र से काम लिया जाए। मोहब्बत के मामले में हम सब यकसां तौर पर बेवकूफ हैं। अपने आप में वो तब्दीली लाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। अगर आप मुआशरे में खुशी से रहना चाहते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें सीखनी होंगी जो आप पहले से जानते हैं। याद रखें, लोग आपके लिबास से ही आपकी शख्सियत का अंदाजा लगाते हैं। इंसान के कपड़े, जुबान और शक्ल झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान की असलियत तो मुश्किल वक्त आने पर पता चलती है। कभी भी अपनी किसी बात से पीछे ना हटें, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों में अपना एतमाद कम करते हैं। जो इंसान अपने दुश्मन की मुनाफकत को माफ नहीं कर सकता, उसने अभी तक मोहब्बत का हकीकी जायका नहीं चखा। जब इंसान बेपरवाह हो जाए तो हमाकत, बेचैनी और मसाइब शुरू हो जाते हैं। एक मां अपने बच्चे को मर्द बनाने में 20 साल लगा देती है, जबकि दूसरी औरतें उसी मर्द को बेवकूफ बनाने में सिर्फ 20 मिनट लगाती हैं। किसी पर तंज करना आपकी सख्त दिली और बदतमीजी को जाहिर करता है। ऐसा काम करने से गुरेज करें जिसे करने के बाद आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। थोड़ा सा इल्म दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। अपनी तमाम परेशानियों को अपनी जेब में रखें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जेब में सुराख मौजूद हों। कुर्बानियां दिए बगैर आप कभी कुछ बेहतर हासिल नहीं कर सकते। 3 काम जो आपकी काबिलियत में इजाफा करते हैं। नंबर 1, किसी काम को करने का पुख्ता इरादा करना। नंबर 2, अपनी एक ही बार में की हुई बात पर कायम रहना। नंबर 3, अपने हर काम को पूरी नीयत और लगन से करना जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए। अगर तुम्हें लगता है कि किस्मत खराब है तो पहले ये 5 हकीकतें जान लो। नंबर 1, अल्लाह ने तुम्हें आजमाने के लिए कुछ रोक रखा है, छीन नहीं लिया। जो चीज तुम्हें नहीं मिली वो तुम्हारे हक में बेहतर हो सकती है। नंबर 2, मेहनत और दुआ कभी जाया नहीं जाती, सिर्फ वक्त लगता है। शायद अभी सही वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। नंबर 3, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी किस्मत का रुख बदल सकती है। अगर तुम हर चीज को मनफी देखोगे तो किस्मत वाकई खराब लगेगी। नंबर 4, कामयाबी वही पाता है जो मुश्किलात के बावजूद हार नहीं मानता। जो लोग किस्मत को बुरा कहकर रुक जाते हैं वही असल में नाकाम होते हैं। नंबर 5, अल्लाह तुम्हारी किस्मत लिख चुका है, मगर रास्ता चुनना तुम्हारे इख्तियार में है। क्या तुम हिम्मत से आगे बढ़ोगे या किस्मत को कोस कर बैठ जाओगे? फैसला तुम्हारा है। अगर तुम नाकामी से बचना चाहते हो तो ये 4 सच्चाइयां कबूल कर लो। नंबर 1, हर कामयाबी के पीछे कई नाकामियां होती हैं। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं वही असल में नाकाम होते हैं। नंबर 2,
दुनिया तुम्हारे बहाने नहीं सुनती, सिर्फ नताइज देखती है। अगर आगे बढ़ना है तो काम करो, शिकायतें नहीं। नंबर 3, हर चीज फौरी नहीं मिलती, सब्र और मुसलसल मेहनत शर्त है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वही असल में पीछे रह जाते हैं। नंबर 4, खुद पर यकीन ना हो तो दुनिया भी तुम्हें कमतर समझेगी। जो अपनी कदर नहीं करता वो दूसरों की नजर में भी अहमियत नहीं रखता। मैंने अपनी जिंदगी में 2 तरह के लोग परेशान देखे हैं, एक वफादार और दूसरा मुखलिस। बगैर झगड़ा किए अपने दुश्मन को तबाह करने के 5 बेहतरीन असूल। नंबर 1, अपनी तवज्जो अपनी मेहनत, तरक्की और कामयाबी पर मरकूज रखें। जब आप अपनी जिंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं तो ये दुश्मन के लिए सबसे बड़ा धचका होता है। आपकी कामयाबी ही उसके लिए जवाब है। नंबर 2, दुश्मन की बातों का जवाब देने की बजाय उसे नजरअंदाज करें। जब आप उसकी मनफी बातों को अहमियत नहीं देते तो वो खुद ही शिकस्त खुर्दा महसूस करता है। नंबर 3, अपनी शख्सियत, महारत और आदत को निखारें। जब आप अपने अंदर बेहतरी लाते हैं तो आपकी मुस्बत तब्दीलियां दुश्मन को खुद ही परेशान कर देती हैं। नंबर 4, अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको सपोर्ट करें और आपकी हौसला अफजाई करें। जब आप मुस्बत लोगों में रहते हैं तो मनफी लोगों की बातें असर नहीं करती। नंबर 5, दुश्मन को माफ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। माफ करने से आपको सुकून मिलता है और दुश्मन अपने ही बुग़्ज़ में जलता रहता है। इससे ना सिर्फ आपका दिल मुतमईन रहता है बल्कि दुश्मन भी अपनी नाकामी महसूस करता है। इन तरीकों पर अमल करके आप बगैर किसी झगड़े के दुश्मन को ज़ेर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में अमन और सुकून बरकरार रख सकते हैं। लोग कहते हैं कि पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन मैं कहता हूं इसकी कमी से आप बहुत सी अच्छी जगहों पर नाखुश होंगे। तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट आराम और सुकून है। अपनी जरूरतों को महदूद कर लेना भी बड़ी दौलतमंदी है। इंसान की इससे बड़ी बदबख्ती और क्या है कि उसे किसी मुस्तहिक इंसान पर एहसान करने का मौका मिले और वो ना करे। छोटी शुरुआत से ही बड़ी कामयाबी मिलती है। जुबान ऐसी चीज है जो अक्लमंद और अहमक दोनों की पहचान करवाती है। जिंदगी की मुसीबतें कम करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रहो। जाहिल और आलिम में अगर रात भर भी बहस जारी रहे तो जाहिल ही जीतेगा। हमेशा पुरउम्मीद रहें, खास तौर पर जब आपके हालात काफी मुश्किल हों।